हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फिर से मैं एक बार आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज मैं बहुत दिनों बाद बैठा हूं। संजोगोवशात कारणवशात थोड़ा मैं वीडियो बना में डिले हो रहा है मेरा, इसलिए मैं एक तो क्षमा भी मांगता हूं आपसे। लेकिन आज मुझे लगा कि अभी हमारे देश में श्रीमद् भगवत गीता के बहुत बड़े उपासक और तत्ववेत्ता पुरुष परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री दादाजी के नाम से जिसको पुकारा जाता है, वो दादाजी के 100 वर्ष उसके जन्म शताब्दी महोत्सव स्वाध्याय परिवार द्वारा और देश में अध्यात्म जगत में उसका उत्सव हो रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पूज्य दादाजी को एक श्रद्धांजलि दूं मेरे ओर से। वैसे तो मैंने परम पूज्य दादाजी को याद करके समझो उसको श्रद्धांजलि ही दी है, ऐसा करके मैंने 3 वीडियो में दादाजी को याद किया है। उनके दिए हुए सूत्र को मैंने चबाया है और उसके ऊपर मैंने चिंतन किया और मैंने भी कुछ उसमें से रस पाया, आनंद पाया। आज मैं अभी गीता जयंती गई है मागसर सुद 11 पर, तो पूज्य दादाजी का तो जीवन ही पूरा गीता का भाष्य रहा। ऐसा समझो कि दादा स्वयं गीता का भाष्य रहे हैं। गीतामृतम ग्रंथ दिया उन्होंने। प्रत्येक श्लोक ऊपर दादाजी ने विद्यापीठ में बैठकर तत्वज्ञान विद्यापीठ जो मुंबई में है, वहां बैठकर उन्होंने वर्षों तक गीता पर चिंतन किया, अध्ययन किया और एक एक श्लोक ऊपर कई कई दिनों तक बोले हैं दादा, और उसको ग्रंथस्थ किया जिसको गीतामृतम कहते हैं। और वो गीतामृतम मैंने उसका अवलोकन किया है कि दादा ने जो सिंहावलोकन किया गीता के ऊपर, वो मैंने देखा है, कुछ पढ़ा है और अनुभव किया है। तो पूरा दादा का जीवन तो पूरा गीता का भाष्य रहा। लेकिन दादाजी ने गीता को किस रूप से देखा और हमारे जीवन में गीता को हमारे जीवन में प्रैक्टिकल लाने के लिए, क्योंकि कोई भी सदग्रंथ हो उसका ज्ञान जब तक हमारे जीवन में प्रैक्टिकल नहीं आता है तब तक कोई मतलब नहीं है। हमारा जीवन ही साधना बने, हमारा जीवन ही उपासना बने, हमारा जीवन ही अनुष्ठान बन जाए। 24 घंटों के लिए और 7 दिनों के लिए हमारा जीवन साधनामय, अनुष्ठानमय और उपासनामय जीवन बने। वो ग्रंथ को हम जिए, जैसे दादाजी ने गीता को जिया, गीता के ऊपर अपना जीवन पूरा जिया, गीता के भाष्य बन गए। मैं ये बार बार याद मुझे आ रहा है कि गीता स्वयं, दादा का जीवन ही स्वयं गीता का भाष्य है। दादा को देखो और गीता को देखो, एक तरह से मुझे ऐसा लगता है। मैं शुरू में जब मैं कॉलेज करता था विद्यानगर, तब मैं शुरू में स्वाध्याय केंद्र में गया था और दादा का मैंने दर्शन भी पाया है, उसका चरण स्पर्श भी लिया है। और उनको मैंने रूबरू में, डाकोर हमारे गुजरात में गांव है, चरोतर में, खेड़ा जिला में डाकोर, वहाँ पर उसके दर्शन किए और दादा के तत्व ज्ञान के और गीता के विचारों से प्रेरित होकर मैंने
बहुत कुछ पाया है जीवन में। उसी के बल पर मैं आज बोल रहा हूं कि मैं दादा को एक श्रद्धांजलि दूं। और दादाजी ने जो गीता का निचोड़ दिया है दुनिया को, वो उन्होंने संदेशा के रूप में, गीता संदेश के रूप में 5 वस्तु बताई है। पंच कहे वो परमेश्वर, और 5 का जो अंक है ना, वो मध्य अंक है। 1 2 3 4 और उसके आगे जो 5 आता है, और उसके पीछे 6 7 8 9, ये जो 9 का अंक है उसके बीच में 5 है, मध्य अंक है। तो 5 वस्तु बताकर मध्यम वस्तु बताई जीवन की, कि 5 वस्तु ये हमारी समझ में उतरे गीता से, तो हम मानो हमने गीता को जिया है, हम गीता को समझे हैं। दादा ने जैसे समझी है वैसे हम भी समझे, हम भी उसको जीवन में गीता को उतारने की कोशिश करें। जीवन एक संग्राम है, जीवन एक युद्ध है। हर एक का जीवन, तुम्हारा जीवन युद्ध है, मेरा जीवन युद्ध है, सबका जीवन युद्ध है। और युद्ध में गीता कही गई है, और युद्ध में जीतने के लिए, युद्ध में सफलता पाने के लिए गीता कही गई। अर्जुन को जो निराश हो गया था, उसको विषाद हो गया था, उसको बैठा करने के लिए कि तू उठ, उत्तिष्ठ। और ये जो हृदय की दुर्बलता तुझको हुई है, अर्जुन को कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, तो खड़ा हो जा और युद्ध कर, तेरा धर्म बजा। तो वो जो कर्म युद्ध करना है, कैसे करना है, वो बताने के लिए भगवान ने जैसे गीता कही है, वो ही गीता का सार निकालकर दादाजी ने हमको और तुमको सबको गीता का सार दिया है कि ये जीवन युद्ध जो चल रहा है, हमारा आंतर युद्ध है। हमारे में ही पड़े हुए हमारे दुर्गुणों के साथ हमको युद्ध करना है। हमारे में जो पड़ी हुई नबड़ाइयां है उसको निकालना है, उसको मारना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और ये जो दुर्गुण है, उसके साथ हमारा दैवी गुणों को लेकर युद्ध चल रहा है। जीवन में भी देखो, हर तरफ पर संघर्ष हो रहा है। तो ऐसे समय में गीता एकदम प्रस्तुत है, प्रैक्टिकल है। और दादाजी ने वो वस्तु, गीता का सार, जो हमारा सनातन धर्म का ग्रंथ है, और वो दुनिया को ये दर्शन दिया है। तो उसमें से पहला संदेश दादा ने दिया है कि किए बिना कुछ मिलता नहीं है, इसलिए मुफ्त का मत लेना। पहला संदेश दिया है। गीता जो संदेश दे रही है वो ये दे रही है, तुम उसको चाहे तो लिख लेना, और जो स्वाध्यायी भाई है उसको तो मालूम ही है। लेकिन जो स्वाध्यायी परिवार में नहीं जा पा रहे हैं, और जो ये तो सबके लिए है ना। गीता का संदेश तो कालातीत है, और देशातीत है, और लोकातीत है, सर्वजनीन है और सर्वकालीन है। तो हर जगह पर, हर व्यक्ति को, हर समय पर ये संदेश काम लगे, सार्वभौम है। इसलिए मुझे आज लगा कि दादा को श्रद्धांजलि दूं तो कैसे दूं। तो बस उसके दिए हुए 5 संदेश हमारे जीवन में धीरे धीरे उतरे। मैं दावा नहीं करता हूं कि मैं पूरी तरह से ये बात समझ पाया हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इतना 5 वस्तु है, खाली 5 वस्तु बताई दादा ने, फिर भी हमारे जीवन में लाने के लिए हमको वो प्रोसेस करना पड़ता रहता है सतत। जैसे गीता में एक श्लोक आता है ना, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। परम उन्नति वो व्यक्ति प्राप्त करता है, परम सुख पा लेता है जो सतत, तस्मादसक्तः, आसक्त हुए बिना सतत कर्म करता रहता है। तो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस करते रहना है, जीवन में प्रयत्न करते रहना है। तो मैं ये कर रहा हूं।
मेरी भी जीवन साधना चलती है, मैं भी साधक हूं, आई एम ए सीकर, मैं साधक हूं। तो ये दादाजी की जो 5 ये जो संदेश दिए हैं, 5 सूत्र दिए हैं जीवन को सफल बनाने के लिए, और हमारा जीवन ध्येय है परम सुख पाना, शाश्वत सुख पाना, वो हमें मिले जैसे दादा को मिला, जैसे कई संतों को मिला, कबीर को मिला, तुकाराम को मिला, नरसिंह मेहता को मिला, तुलसीदास जी को मिला, वो परम सुख वो हमें भी मिले। और वो हमारा जो परम सुख पाने का जो हमारा लक्ष्य है वो हमको प्राप्त है हो, इसीलिए हमको 5 गीता के ये संदेश है, जो 5 सूत्र है वो जीवन में हमको लाने हैं। तो जो पहला ये सूत्र है कि किए बिना कुछ मिलता नहीं है, कुछ नहीं मिलता किए बिना, वो फोकट का मत लेना। किए बिना कुछ मिलता नहीं, फोकट का मत लो, ये एक सूत्र दिया है दादा ने। पहला स्टेप जिसको बोले उसको तुम मंत्र बोलो, उसको तुम आदेश भी बोलो कि भाई ये आदेश दिया है दादा ने कि ये करो। और यदि तुम कुछ करते नहीं हो और तुम कुछ पाना चाहते हो तो नहीं मिलेगा। तुमको जो भी पाना है, कुछ भी पाना है, पैसा, यश, सत्ता, जीवन में जो कुछ भी पाना है, उसके आगे चल के परम सुख पाना है, परमात्मा को पाना है, परम आनंद पाना है, जो शाश्वत सुख है वो पाना है, तो कुछ किए बिना नहीं मिलेगा। और तुम ये जो देव, तुम्हारा जो भी ध्येय है, तुम्हारा जो भी ध्येय है, मैं भी जब ये दादा की बात करता हूं, मैं जो दादा को श्रद्धांजलि दे रहा हूं, तो ये सार्वभौम बात कर रहा हूं। तुम कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे तुम कोई भी संप्रदाय में हो, चाहे तुम कोई भी धर्म में हो, कोई भेद नहीं है। तुम कोई भी ज्ञाति के हो, तुम कोई भी कर्म करते हो, तुम्हारा कोई भी क्षेत्र हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे बालक हो, सबके लिए ये बात है कि किए बिना कुछ मिलता नहीं, फोकट का मत लो। ये सूत्र है, लिख लेना। इसलिए फोकट का मत लो। तुमको मिलेगा तो तुम्हारे कर्म का ही फल तुम्हें मिलेगा। रामायण में एक चौपाई आती है, कौन को सुख दुख कर भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख दे नहीं सकता। और निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, तुलसीदास जी में महाराज ने ये ऐसा एक चौपाई रामचरितमानस में लिखी है, और वो ये सार्वभौम है। हम ब्लेम करते हैं ना, मैं भी तुम्हारे साथ हूं कि भाई दूसरों के ऊपर हम ब्लेम करते हैं कि ये इसके लिए हमको दुखी हुआ, इसके लिए हमको सुख हुआ। कोई हमको सुख नहीं दे सकता, हमको कोई दुख दे नहीं सकता। हमारे कर्म का ही फल हम भोगते हैं। निजकृत कर्म भोग सब प्राता, अपने ही कर्म को सब भोगता है। दूसरों को ब्लेम मत करो, ये सीखने जैसी बात है जीवन में। तो ये सूत्र जो दादा ने दिया है गीता के बल से, गीता में से सार निकाल के दिया है दुनिया को कि किए बिना कुछ मिलता नहीं है, कुछ नहीं मिलता है किए बिना। इसलिए फोगट का मत लो। शुरुआत यहां से होती है। अब दूसरा सूत्र है कि किया हुआ फोकट जाता नहीं है, किया हुआ फोकट जाता नहीं है, इसलिए तुम निराश मत होना। अब ये वस्तु है ना, ये जो दादा ने ये जो दूसरा सूत्र दिया है, समझो दूसरा स्टेप है।
ये जीवन संग्राम में जीतने का हमारा जो ध्येय है, वो पाने का वो दूसरा सूत्र है, स्टेप है। आसान है, सरल है। तुम शांति से सुनना, सुनते हो तो पूरा वीडियो सुन लेना, क्योंकि ये जो हमारे जहन में उतर गया, हमारी मेंटालिटी ये बन गई, हमारे ध्यान में आ गया, हमारे मन, वचन और कर्म में ये जो 5 बात आ गई, मन, कर्म और वचन में, तो मानो हम भी गीता के पथ पर हो, गीता का हमको आशीर्वाद मिल रहा है, दादा का हमको आशीर्वाद मिल रहा है। और मेरा भी तो ये थोड़ा लोभ भी रहा है कि जैसे महापुरुषों को याद करे, उसको श्रद्धांजलि दे, उनकी बातों को चबाए, उनको दिए हुए प्रसाद को हम खाए, ताकि हम भी रुष्ट पुष्ट होए, हम भी संतुष्ट होए। गीता में आता है ना 12वें अध्याय में कि संतुष्टो येन केनचित यतात्मा दृढ़ निश्चय, तो हम भी संतुष्ट हुए। तो ये बात है कि किए हुआ कुछ फोकट नहीं जाता है। तुम कुछ करते हो ना, तो वो फोकट नहीं जाता है। ये दूसरा सूत्र है। इसलिए निराश मत होना। अब ये बात है कि तुम कुछ भी जो करते हो उसका परिणाम तुमको मिलेगा। कब मिलेगा उसका कोई समय नहीं है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत यहां मालूम लागू पड़ जाता है। कर्म का सिद्धांत कहता है इससे पहले कि मैं थोड़ा आगे बोलूं, भगवान श्री कृष्ण को हम याद कर ले, जो स्वाध्याय परिवार में जो श्लोक बोला जाता है, वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ये बीच में इसलिए ये श्लोक मेरी स्मृति में आ गया, क्योंकि गीता मूल में तो कही गई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध के मैदान में, और दादा ने उसी गीता में से सिंहावलोकन करके उसका सार निकाल के ये 5 सूत्र दिए हैं। तो बीच में मुझे याद आ गया कि जो जगत गुरु कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण पूरे जगत के गुरु है। और जगत, ये पृथ्वी जो प्लेनेट है ना, वो इतना जगत नहीं है, वो भगवान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी तो कई पृथ्वी होगी। हमको तो हम बस कल्पना करते रहे कि ये अनंत में क्या क्या खेल हो रहा है। विश्वरूप दर्शन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया 11वें अध्याय में, तो अपना अनंत स्वरूप बताया है भगवान ने। और अपना अनंत स्वरूप बताने से पहले दिव्य चक्षु दिया है कि दिव्यम ददामी ते चक्षु हूं, हे अर्जुन, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं ताकि तू मेरा अनंत रूप देख सके। और वो अनंत रूप देख कर अर्जुन घबरा गया था कि क्या ये सब है, मेरे दिमाग में नहीं आता रहे, बस तुम्हारा सौम्य रूप धारण करो, तुम अब मनुष्य रूप में ही मुझे दिखो, नहीं तुम्हारा मुझे विश्व रूप दर्शन नहीं देखना है, अनंत स्वरूप। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण है वो पूरे जगत का गुरु है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के वो गुरु है, जगत गुरु है।
तो मैंने सोचा कि ये जो कृष्ण भगवान जो जगत गुरु है, जिसकी जो शाश्वत वाणी है, जो सत्य वाणी है, और वो गीता के नायक को याद किया जाए। तो जो दूसरा सूत्र जो दादा ने दिया है गीता में से, उसका सार निकालकर हमारे और तुम्हारे सबके उद्धार के लिए ये सारभूत बातें जूस दिया है, रस दे दिया है, निचोड़ कर, गीता को निचोड़ कर दादा ने ये 5 सूत्र दुनिया को बताए। और ऐसे जो महापुरुष है ना, वो भी विभूति होती है। और जैसे कृष्ण भगवान ने विभूति योग में कहा है कि जहां जहां कोई प्रतिवादी के, कोई ऐसे तत्ववेत्ता पुरुष दिखे तो समझो वो मेरा ही अंश है। तो वो भगवान श्री कृष्ण को हम देख सकते हैं दादा के अंदर की। और भगवान ने भी कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। और ये बात को सिद्ध करने के लिए दादा ने अपना जीवन पूरा ये उसमें खपा दिया गीता के ऊपर, और जी गए, पूरी गीता को अपने में जी गए। तो हम कह सकते कि वो दादा में भगवान श्री कृष्ण की चेतना ने अवतार लिया, कह सकते हैं। और कह सकते क्या है कि वो भगवान श्री कृष्ण का ही वचन है कि कोई विभूति, विभूति योग का यही अर्थ है, कोई विभूति होती है तो जुदे जुदे स्वरूप में, जुदे जुदे समय पर विभूति आती है। तो वो भगवान कहते को मेरा ही स्वरूप होता है, वहां मैं ही होता हूं। तो समझो ये 5 सूत्र जो मिले हैं हमको, वो 5 सूत्र गीता के सार रूप है। मैं थोड़ा विस्तार करता हूं, और मेरा अपना ही अंदाज ही है कि पूरा विषय को न्याय मिले जितना हो सके। मैं मेरा 100% दूं उसमें, मेरी वाणी भी सफल हो, और मेरे मन को भी बोध हो जाए, और मेरे अंतःकरण की शुद्धि हो, और उसके फल स्वरूप मुझे स्वांत सुख मिले, परम सुख का अनुभव हो। इसलिए मैं बोलता हूं ना, तो पूरा उसको मैं उसमें 100% दे देता हूं मेरा। क्योंकि मैंने शुरुआत में से ही बताया है कि ये जो मेरी YouTube चैनल है वो ऋषि मुनियों ने हमारे वेदों, गीता, उपनिषद और सनातन धर्म का जो विचारधारा है, जीवन जीने की जो कला बताई है ऋषि मुनियों ने सफल बनाने के लिए, उसके ऊपर आधारित है। और मुझे जो जो प्रेरणा मिलती है अध्यात्म के लिए सदगुरु से और ऐसे महापुरुष से, उसके ऊपर मैं बोलता हूं। तो ये जो दूसरा सूत्र है जीवन में लाने की जरूरत है कि किए हुआ कुछ फोगट नहीं जाता है। तुम कुछ करते हो, पहले तो किए बिना कुछ मिलता नहीं है, इसलिए मुफ्त का लेने की मत सोचो। अब दूसरी बात है कि किए हुआ फोगट नहीं जाता है। कभी कभी क्या है, हम कर्म करते हैं ना, तो हमको उसका फल तात्कालिक नहीं मिलता है। फल यानी कि हमको कुछ चाहिए, हम कुछ कर्म करते हैं और फिर होता है कि कुछ परिणाम नहीं आ रहा है और निराशा आती है। तो यहाँ ये आश्वासन दिया है गीता में कि किए हुआ कुछ फोगट नहीं जाता है, इसलिए निराश मत हो, डिप्रेशन में मत चले जाओ कि क्या होगा, अब तो क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, हमको सतत कर्म करते रहना चाहिए। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, जो गीता में कहा है। सततम कार्यम कर्म समाचर। तो वो जो ये दूसरा सूत्र है हमको आश्वासन देता है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव मत हो। पॉजिटिव का अर्थ यही है, हमारे में परसिस्टेंट होना चाहिए। परसिस्टेंस, सातत्य जिसको बोलते हैं, और वो आएगा विश्वास से आता है। हमारे जीवन में फेथ होना चाहिए भगवान पर, और ऐसे महापुरुषों, दादा जैसे महापुरुषों पर विश्वास होना चाहिए, सदगुरु पर विश्वास होना चाहिए, और हमारे आत्मा पर, हमारे पर भी हमको विश्वास होना चाहिए। हम 3 जगह पर विश्वास रखते हैं, आत्मविश्वास,
परमात्मा विश्वास और संत पर विश्वास, महापुरुष पर विश्वास, उसके वचन पर विश्वास, सदगुरु के ऊपर विश्वास, गुरु के वचन पर विश्वास, 3 जगह पर हम यदि विश्वास रख देते हैं, आत्मा पर, परमात्मा पर और सदगुरु पर, गुरु पर, महापुरुष पर, जो भी नाम लो, तो उनके वचन पर विश्वास हो, परमात्मा के वचन पर विश्वास हो और हमारे आत्मा पर विश्वास हो, तो ऐसे जब हमको हमारे में फेथ आ जाता है, विश्वास आ जाता है, तो हम कहीं रुक नहीं सकते। बाद में हमारा जो अल्टीमेट जो जीवन देह है वो हमको प्राप्त होता है। हम कर्म करते हैं, करते ही रहते हैं, उसी को तो साधना कहते हैं। साधना करना कोई गुफा में जाकर, हिमालय जाकर और कोई गुफा में बैठकर वर्षों तक साधना करना, उतनी साधना नहीं है। वो भी साधना है, योग साधना, ये सब, लेकिन कितनी कठिन बातें हैं ये सब, उतनी ही साधना नहीं है। साधना तो हमारे जीवन भी साधना बन जाती है ना। जैसे दादा ने पूरा अपना जीवन साधनामय बना दिया, साधना का भाष्य बना दिया, उपासना का भाष्य बना दिया, अनुष्ठान बना दिया पूरा, और परम आनंद को पाए, परमानंद श्री कृष्ण को पाए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम। कृष्ण भगवान कौन है? परम आनंद स्वरूप है, उसको पाया। हमारे जीवन में भी वो आए, परम आनंद आए। तो इसीलिए ये जो 5 सूत्र है हमको अपनाने हैं जीवन में। अब ये तीसरा सूत्र है, मैं शॉर्ट में जा रहा हूं। अब देखो, ये जो गीता के जो सार है, ये 5 सूत्र सार में है, तो कहने हैं तो तुक में कह दे, तो उसका विस्तार थोड़ा मुझे इसलिए करना पड़ता है कि हमारी समझ में भी उतरता चले। तो तीसरा सूत्र है, और ये क्रम है, देखो ये स्टेप है, ये स्टेप है। तो तुम यदि कर्म करते हो और कर्म का यदि तुमको परिणाम ना मिले तो तुम निराश मत होना। तो आगे चल के तीसरा सूत्र आता है, काम करने की शक्ति तुम्हारे में है। अब ये बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए लघुता ग्रंथि मत बांधो। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत दिनों के बाद बैठा हूं ना, तो थोड़ा ये शब्द साधने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। इंग्लिश में उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लघुता ग्रंथि। और वो तो हमको बांधनी ही नहीं है, हमको गुरुता ग्रंथि भी नहीं बांधनी है, लघुता ग्रंथि भी नहीं बांधनी है, आई एम समथिंग भी हमको नहीं कहना है। हम क्या जानते हैं? ये महापुरुष है, पांडुरंग दादा जैसे, पूज्य दादाजी जैसे, और ये ऐसे ऐसे महापुरुष जो संत हो गए, ऋषि मुनि हो गए, उसके सामने हम क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। तो हमको गुरुता ग्रंथि नहीं बांधनी है, लेकिन लघुता ग्रंथि भी नहीं बांधनी है। ये यहाँ तीसरे सूत्र में, तीसरे स्टेप में हमको दादाजी ने बताया है कि काम करने की शक्ति तुम्हारे में है। तुम्हारे में काम करने की शक्ति है, तभी तो तुम आज तक काम करते आए हो। तुम सोचो जरा कि तुमने आज तक जो कुछ भी किया है, वो तुम्हारे में रही हुई शक्ति के कारण किया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में इसलिए बोले कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरे कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं है तेरा अधिकार। फल मिलने के तो पांच वस्तु काम करती है, तब फल मिलता है। उसमें देव भी काम आ जाता है, देश काल कर्ता और अलग अलग साधने, जुदी जुदी क्रिया है, प्रोसेस और दैव, ये 5 वस्तु गीता में बताइए कि 5 वस्तु से कर्म होता है, उसका फल मिलता है। तुम अकेले करते हो और तुमको फल एकदम मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेगा। तो काम करने की तुम्हारे में शक्ति है, तो काम करने की तुम्हारे में शक्ति है, इसलिए लघुता ग्रंथि मत बांधना। तुम ऐसा मत सोचना कि मेरे से क्या होगा, मेरे से क्या होगा, मैं कैसे कर सकूंगा, मैं करता रहता हूं, कुछ मुझे मिलता नहीं है। ये जो निराशा आती है वो छोड़ो, पॉजिटिव बनो
कि कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, तो करो, लेकिन करने की शक्ति भी तुम्हारे में है। द जायंट विद इन यू। एक रॉबिन शर्मा है जो मोटिवेशनल स्पीकर है अमेरिका में, उसने बुक लिखी है द जायंट विद इन यू। तुम्हारे में जायंट प्रचंड शक्ति है तुम्हारे में। कितनी है? अनलिमिटेड पावर है। उसने दूसरी एक बुक लिखी है अनलिमिटेड पावर, जो मैंने पढ़ी है। तुम सोचा कि क्या बात है, तुम्हारे में अनलिमिटेड पावर है, क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो, तुम परमात्मा के संतान हो। भगवान श्री कृष्ण हमारे परम पिता है, उन्होंने आश्वासन दिया है गीता में कि मामे वासो जीव भूत सनातन, मामे वासो जीव लोक, जीव भूत सनातन। मेरा अंश है जीव और वो सनातन है। गीता रामायण में भी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राक्षी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, जीव अविनाशी है, ईश्वर का अंश है। और गीता में यही बात बताई कि ममई वासो जीव लोक, भगवान स्वयं बोले हैं कि मेरा अंश है जीव। तो भगवान जब अनंत शक्तिशाली है तो तुम उसके अंश हो, इसीलिए तुम्हारे में भी वो अनंत शक्ति है, तो उसको पहचानो। तुम्हारे में काम करने की शक्ति है, बस इतनी बात है। एकदम सहज है, सरल है, समझ लो तो सरल है। इसलिए लघुता ग्रंथि मत बांधो। ऐसा मत सोचो कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो क्यों करूं, मेरे में कोई ताकत नहीं है। नहीं, लघुता ग्रंथि मत बांधो। तुम्हारे में ही पावर है, वही पावर को पहचानो और उसको तुम प्रकट करो और आगे बढ़ो। अब चौथा सूत्र है, काम करते चलो और हाक लगाते चलो। काम करते चलो और हाक लगाते चलो, ये चौथा सूत्र है। तुम्हारे में शक्ति है तो काम करो। जैसे हनुमान जी ने काम किया, राम का कार्य किया। जैसे धीरूभाई अंबानी में ये कर्मयोग किया पूरा, ये इतनी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी है रिलायंस, ये कर्मयोग किया। तुम कुछ भी देखो, सचिन तेंदुलकर को देखो, कोई भी क्षेत्र में देखो, वो काम किया, उसके लिए अहलेख जगा दिया। काम करते चलो और हाक लगाते चलो, क्योंकि तुम्हारे में जायंट विद इन यू अनलिमिटेड पावर है तुम्हारे में। गीता देखो, गीता मेरी भी समझ में यही उतर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण हमको यही बता रहे, और दादा भी ये बात को लेकर हमको ये 5 सूत्र दिए, वो ही बता रहे हैं कि तुम्हारे में पावर है। उसी पावर शक्ति को तुम यूज करो। बुद्धि शक्ति, मन शक्ति, चिद शक्ति, आत्म शक्ति, और बॉडी का भी पावर है अपना। 5 तत्वों की जो शरीर ये जो बना है, ये 5 तत्वों का क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर। उसमें 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व है इस शरीर में। तो शरीर में भी अपने आप में भी एक पावर है। अग्नि की शक्ति है, वायु की शक्ति है, पृथ्वी की शक्ति है। ये 5 तत्व की शक्ति का बना हुआ ये शरीर। शरीर में भी अपना शरीर पावर है, मनोबल है, मन का पावर है, बुद्धि की शक्ति है। मैं थोड़ा ये विस्तार इसीलिए कर रहा हूं कि पावर जो शक्ति है वो कभी मरती नहीं है, उसका रूप बदलती है, कभी मरती नहीं सकती, और कभी कम नहीं होती, कभी ज्यादा नहीं होती है। शक्ति शक्ति है और सम रहती है, और वो शक्ति तुम्हारे में है। तो उसी शक्ति को तुम तुम्हारे में पहचान कर काम करते चलो, काम करते चलो, काम करते चलो।
वेदों में जैसे सूत्र आया है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, या जैसे ये जो गौवा को चराते हैं ना, तो जैसे हमारे गुजराती में एक कहावत है कि फरे ते चरे अने बांध्यू भूखे मरे। जो फरते हैं वो चरते हैं, और हम भी तो, मैन ही जो ऑल्सो बी ए सोशल एनिमल, ये प्राणी तो है, मनुष्य भी तो एक प्राणी है और सोशल एनिमल है, फर्क इतना है। तो जैसे हम गौशाला में गौवा को चराने चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी गौवा को चराई है, बोध दिया है दुनिया को। तो फरे ते चरे, यानी कि जो फिरता है वो ही पा सकता है ना, चरता है ना। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, 3 बार वेदों में ये त्रिसत्य कहा है, ये सूत्र 1 बार नहीं 3 बार। और विवेकानंद ने भी यही हमारे भारतवासियों को ये बोध दिया था कि कर्म करो कर्म करो कर्म करो। 3 बार कर्म करने की बात बताई थी भगवान स्वामी विवेकानंद ने। किसी ने पूछा कि तुम भारतवासियों को क्या बोध दोगे, तो कि मैं भारतवासियों को ध्यान करने का इतना बोध नहीं देता हूं, और भक्ति करते रहो, बैठे रहो, साधना करते रहो। मैं कुछ नहीं कहता हूं, भारत का यदि उद्धार करना है, भारत भूमि का, तो कर्म करो। दूसरी बात कर्म करो, तीसरी बात कर्म ही करो, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। यही बात यहां दादा बता रहे हैं। गीता में यही तो बात है। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात 8वें अध्याय में भी कहा है, माम अनुस्मर युद्धय च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। युद्ध यानी कर्म युद्ध। तुम जो भी कर्म करते हो वो युद्ध ही तो है, युद्ध ही तो है वो, और क्या है। तुम गृहिणी हो तो तुम्हारा जो कर्म करते हो वो कर्म युद्ध है, करो। खेडूत है उसको खेती करनी है, उद्योगपति है उसको वो है, कोई जॉब करता है उसको वो कर्म करना है, विद्यार्थी है उसको पढ़ना है, तो वो भी तो एक युद्ध है। ये सब संग्राम है। मैं बार बार इसलिए ये बात को याद कर रहा हूं कि जीवन फुल ऑफ स्ट्रगल, और देयर इज नथिंग अदर नेम ऑफ लाइफ बट स्ट्रगल। स्ट्रगल इज ए लाइफ, स्ट्रगल ही जीवन है। तो जो स्ट्रगल है उसके लिए हमको युद्ध करना है, उसी का बोध भगवान ने दिया है। तो मुझे याद कर, मुझे याद करेगा तो तुझे बल मिलेगा कि मैं तेरे में हूं, अत्र तत्र सर्वतो मैं ही हूं, मैं ही कृष्ण ही हूं हर जगह पर। तो तेरे में वो जो शक्ति है उसको पहचान कर तू कर्म युद्ध कर, और मुझे याद कर, मामनुस्मर, यानी कि तुम्हारे में पड़े हुए मुझ कृष्ण को याद कर। दादा ये कितनी सरल बात करके हमारे सामने ये प्रसाद दे दिया है। और यदि हम ये ना खाए, ये प्रसाद ग्रहण ना करें, तो हमारा दुर्भाग्य और क्या। मैं तो ग्रहण कर रहा हूं, अभी मैं स्वाध्याय प्रवृत्ति में सक्रिय होकर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरी चिद वृत्ति, दादा की ऐसी जो बातें हैं उसके ऊपर सतत मेरी चित्त वृत्ति रहती है कि दादा ने क्या कहा है, उसमें से मैं क्या सीखूं, मैं कुछ कैसे मैं अध्यात्म में प्रगति करूं, मैं कैसे वो उसी तत्व ज्ञान को पाऊं, मैं कैसे कृष्ण तत्व को मैं पहचानूं, कृष्ण के जो परमानंद है उसको मैं कैसे अनुभव करूं। तो महापुरुष और दादा जैसे महापुरुष यही तो बताने पृथ्वी पर आते हैं, हमको एक चिन्ह देते हैं, एक साइन देते हैं कि देखो ये है तत्व, उसका आनंद लो। वो माइलस्टोन है, बताते हैं। तो चौथा सूत्र है काम करते चलो और हाक लगाते चलो, और 5वां सूत्र है मदद तैयार है, इसलिए विश्वास मत घुमाना। तुमको मदद मिलती रहेगी, कहां से मिलेगी वो छोड़ो, क्योंकि मदद तैयार ही है। एग्जिस्टेंस है ना, ये जो सब एग्जिस्टेंस है वो मदद है परमात्मा की।
परमात्मा ने वायु, जल, अग्नि, आकाश तुमको जिलाने के दिए, तुमको पानी दिया है, कितना सस्ता करके दिया है। अभी ये तो कलयुग चल रहा है, ये जो अभी समय ऐसा है, इसलिए जो पानी है, जल है, वो जल हमको पैसे से मिलता है, लेकिन जल कोई पैसे से मिले वो जल नहीं था पहले, वो मुफ्त में दे दिया है भगवान ने। पहले अन्न भी उसका भी विक्रय नहीं होता था, अन्न पहले बेचा नहीं जाता था, ये हमारी कल्पना से बाहर है। अन्न के बदले में वस्तु मिलती थी, बस इतना ही विक्रय होता था। वस्तु के बदले में वस्तु मिलती थी और अन्न के बदले में अन्न मिलता था, दूध के बदले में कोई दूसरी वस्तु का जो विक्रय एक दूसरे के साथ होता है, ऐसा होता था। जो राम राज्य था तभी ये ऐसा दृश्य मिलता है। अभी हमारी कल्पना में नहीं आएगी, क्योंकि अब ये कलयुग चलता है, हमारे मानस पट में कलयुग की ऐसी ये धारणा हो गई है कि हमको ये लगेगा कि हाउ कैसे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन परमात्मा ने मदद सब तैयार करके दे दी। हमको जो जो भी चाहिए वो परमात्मा ने हमारी जरूरियात पूरी करने का योगक्षेमम वहाम यहम, भगवान श्री कृष्ण ने वचन दे दिया है कि तेरे योग और क्षेम की मैं पूर्ति करूंगा, तो विश्वास रख। और अभी जो ये मैं बड़ नीचे बैठा हूं ना, मैं अगौ के वीडियो में भी बोलता रहता हूं, ज्यादातर मैंने जो वीडियो बनाए हैं मेरे, तो ये वड़ के नीचे ही, ये ऋषि परंपरा के अनुसार वड़, ये विश्वास वड़ है। मुझे एक साधु ने कहा था कि ये तुम्हारे वड़ का नाम रखना विश्वास वड़, तो मैं विश्वास वड़ ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये आज मैं ये जो वीडियो में मैं ऊपर उसका जो जैसे मॉडिफाइड करते हैं वीडियो को, उसमें मैं विश्वास वड़ लिखूंगा ही। तो विश्वास मत घुमाओ तुम। और मैंने अगाऊ जो कहा है ना अभी कि 3 जगह पर विश्वास कभी मत घुमाना, तुम्हारे सदगुरु पर, संतों के वचन पर, और ये जो 5 वस्तु जो दादाजी ने 5 वस्तु दी है गीता के संदेश के रूप में सार निकाला है, वो क्या है? दादा का ये वचन है, उसके पर विश्वास रखो, कभी मत डगो। विश्वास कभी डिगता नहीं, उसको घुमाओ मत। हमने आत्मा पर विश्वास रखो, हम परमात्मा के अंश है, तुम परमात्मा के अंश हो, तुम परमात्मा के पुत्र हो, तुम कोई कम हो क्या? लघुता ग्रंथि मत बांधो। तो विश्वास मत घुमाओ, ये 5वां सूत्र है। मदद तैयार है, ये 5 सूत्र है। फिर से एक बार मैं 5 सूत्र बोल दूं, और हो सके तो तुम उसको लिख देना। किए बिना कुछ मिलता नहीं, मुफ्त का मत लेना, पहला सूत्र है। दूसरा है, किया हुआ कभी फोगट जाता नहीं है, निराश मत हो। तीसरा सूत्र है, काम करने की शक्ति तुम्हारे में है, लघुता ग्रंथि मत बांधना। हाक काम करते चलो और हाक लगाते चलो, काम करते चलो और हाक मारते चलो, ये 4था सूत्र है। और 5वां सूत्र है, मदद तैयार है, विश्वास मत घुमाओ। मदद तैयार है, विश्वास मत घुमाओ। ये 5 सूत्र पूज्य दादाजी ने, पांडुरंग दादाजी ने, आठवले दादाजी ने, कितने दादा को जब हमको याद करते हैं तो हमको वो हुलामणे नाम जो दादा के हमको अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, प्यारे दादा। तो ये 5 सूत्र जो दादा ने दिए हैं, वो उसको याद करके, उसका चिंतन करके मैंने ये दादा को श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। तो मैं भी प्रार्थना करूं कि दादा, तुम्हारी चेतना को मैं नमन करता हूं। तुमने बहुत उपकार किए दुनिया पर। स्वाध्याय परिवार तो एक बाउंड हुआ कि भाई स्वाध्याय परिवार पूरा विश्व स्वाध्याय परिवार है।
दादा का जो कार्य क्षेत्र रहा ना पूरे भारत और दुनिया में रहा है, लेकिन दादा का जन्म महाराष्ट्र में हुआ तो वो दादा महाराष्ट्र के है। महाराष्ट्र जो जिसकी कोई सीमा नहीं, महाराष्ट्र। और सौराष्ट्र जो हमारे गुजरात में सौराष्ट्र है, वहां वो उसको बहुत प्रिय था, तो दादा सौराष्ट्र के भी हो गए। सौराष्ट्र के, पूरी दुनिया के राष्ट्र जितने हैं, तो दादा उसी को तो बोलते हैं बाप का बाप वो दादा। तो हमारे सनातन धर्म के वो दादा, उसको मैं श्रद्धांजलि देने के लिए आज मुझे कई बोलते हैं कि तुम दादा के ऊपर क्यों बोलते हो। अरे भाई, हमारी वाणी पवित्र हो, दादा को याद करे तो हमारा मन भी उसको बोध मिले, दादा की बातों को याद करे, चिंतन करे उनकी बातों को, तो हमारे में वो उतरे वस्तु। जैसे दादा ने गीता पर चिंतन किया, कोई रोक टोक थोड़ी है। मुझे एक दो भाइयों ने कहा था कि ये दादा को ऐसे दुख होगा। मैं प्रणाम करूं दादा को कि दादा को कैसे दुख होगा, हम तो उसके बच्चे हैं ना, उसके बच्चे के भी बच्चे हैं। तो दादा तो सदैव उसके अपने बगल में बैठाते हैं, हमको आड़ पंपाड़ करते हैं, बताते हैं कि बेटा देखो, ये जो ज्ञान है वो ये है, गीता है वो ये है, भक्ति है वो ये है, वैराग्य है वो ये है। हमको जैसे माँ दूध पिलाती है ना बच्चे को, और बच्चे को पच जाता है, वैसे दादा की बातें हमको धीरे धीरे पच जाती है। मेरा तो यह अनुभव रहता है। मेरे एक कजिन्स है मेरे, तो वो जो दादाजी का ये जो अब जन्म शताब्दी महोत्सव चल रहा है, तो मुझे जो ये जो तत्व ज्ञान विद्यापीठ से जो तत्व ज्ञान निकलता है ना, वो जो मासिक दादा के ही वो विचारों पर है, तो उपनिषद पर दादा बोले थे तब उसका जो संकलन हुआ, और तो उसके ऊपर दादा ने उपनिषद पर बोले थे, और उसका मुझे तत्व ज्ञान वो मासिक मुझे वो प्रसाद में दिया। तो मेरे पास दादा के विचार स्वयं आते हैं। क्यों आते हैं कि दादा हमको हमारे सनातन धर्म को और संस्कृति के दादा है, वो हमको है उसकी चेतना। कोई दादा मर गए थोड़ा है, शरीर से भले गए है, उसकी चेतना जिंदा है, दादा के विचार जिंदा है। तो आज मुझे स्पेशल, और अगाऊ मैंने 3 वीडियो में दादा को याद किया है, तो उसको भी मैं ये बरस है दादा के जो जन्म शताब्दी महोत्सव है, उसी के उपलक्ष्य में मैं वो 3 वीडियो को भी मैं दादा को श्रद्धांजलि के रूप में दादा को अर्पित कर रहा हूँ। हे दादा, तुम्हारी कृपा हमारे पर बरसाओ, और तुमको जो तत्व ज्ञान का अनुभव हुआ है, जो परमानंद श्री कृष्ण की अनुभूति है परमानंद की, वो हमको भी झलक मिले कुछ। इसलिए ये श्रद्धांजलि के रूप में दादा को मैं याद करके आज ये वीडियो बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आज इतना ही। लव ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।